Assalamu alaikum. This is me Rashid Ali Malik and today my topic is अलजबरा. सो आज हम जो है अलजबरा के जो है अलजबरे के एक्सप्रेशंस के ऊपर ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करेंगे, ख़ास तौर पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन. सो फर्स्ट क्लास के अंदर अलजबरा के हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़कर आ चुके हैं कि अलजबरा की जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जिसके अंदर कोएफिशिएंट है, वेरिएबल है, एक्सपोनेंट या पावर है, उसके अलावा कांस्टेंट है, उसको वो जो है किन को कहते हैं. सो उसी को एक दफ़ा समराइज करके रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आज जो हम एडिशन करेंगे अलजबरा की एक्सप्रेशंस की, सो उसके लिए लाजमी है कि हमें कोएफिशिएंट, वेरिएबल्स और उसके अलावा कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए. सो जिसने मेरा पहला क्लास अटेंड नहीं किया है, सो उनके लिए मैं है इसको ज़रा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कोएफिशिएंट और वेरिएबल्स क्या हैं और इसके अलावा कांस्टेंट क्या है. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4x+7. ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 7 को क्या कहते हैं, 4 को क्या कहते हैं और उसके अलावा x को क्या कहते हैं. सो यहाँ पर 4 जो है एक नंबर है, एक 7 नंबर है, उसके अलावा एक x है. सो x को हम यहाँ पर कहेंगे कि ये वेरिएबल है. ठीक है, इसको सिंधी में बदल जंदड़ भी कहते हैं. और उसके अलावा ये जो वेरिएबल के लेफ्ट साइड पर एक नंबर दिया गया है, इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट. और उसके अलावा ये जो एक अकेला नंबर ऐसे लिखा हुआ है, सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू है, सो इसको हम कहेंगे ये कांस्टेंट है. सो ये तीन चीज़ें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि अकेला नंबर हो उसको हम कांस्टेंट कहते हैं, इसको हम उर्दू या सिंधी में जो है मुस्तकिल मिकदार भी कहते हैं, ये वेरिएबल है. और इसके अलावा ये कोएफिशिएंट है. सो वेरिएबल जो है इसको बेस भी कह सकते हैं, आप वेरिएबल भी कह सकते हैं. ठीक है, सो ये तीन चीज़ें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए. अच्छा, आज हम जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एडिशन पढ़ने जा रहे हैं. सो एडिशन का रूल देख लें कि एडिशन क्या कैसे होती है, इसका कानून क्या है, इसका रूल क्या है. सो अलजबरा में जो एडिशन है प्रोसेस ये है कि जो भी आपके पास एक्सप्रेशन होगा उसके जो वेरिएबल आपने देखना है कि अगर आपके पास वेरिएबल सेम है, सो उसका आप लोगों ने कोएफिशिएंट ऐड करना है. लेट सपोज आपके पास आता है 7x प्लस 2x आ जाए और आपको कहा जाए इसको ऐड करें. सो देखें ये भी x है, ये भी x है. सो इसके आपने सिंपली ये दोनों ऐड कर देने हैं, यानी कोएफिशिएंट. सो ये 7 और 2 हो गया 9x सिंपली. सो अगर मैं आपके पास यहाँ पे लिखता हूँ एक 9x² प्लस यहाँ पे लिखता हूँ 2x, तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, लेकिन ये दोनों ऐड नहीं होंगे. इसका आंसर यही होगा या नन ऑफ दीज होगा. अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको कहा जाए कि इसको ऐड करें, सो इसको ऐड नहीं करेंगे, ये यही रहेगा. क्योंकि देखें यहाँ पे वेरिएबल सेम है लेकिन पावर जो है इसका कुछ नहीं है. इट मीन्स इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 2 है. सो पावर भी सेम होना चाहिए. अगर आपके पास ऐसा हो 9x² प्लस उसके अलावा ये हो जाए 2x², सो ये 2 और 9 तब ऐड होंगे क्योंकि ये भी x² है, ये भी x² है, तो फिर ये ऐड होंगे. अदरवाइज ये ऐड नहीं होंगे. सो इसी तरह का एक और एग्जांपल देता हूँ मैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10a² प्लस 10ab². सो अगर आपको कहा जाए कि इसको ऐड करें, सो ये ऐड नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर भी ये भी है, यहाँ पर भी ये भी है. ये तो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन यहाँ पे ए के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे बी के ऊपर स्क्वायर है. सो ये आपस में ऐड नहीं होंगे. ठीक है, सो ऐड होने के लिए जो रूल है हमारा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो ऐड होते हैं वो तब ऐड होते हैं जब आपका पूरा बेस सेम हो. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10ab प्लस 10ab. तो यहाँ पे देखें कि आपके पास वेरिएबल्स जो हैं वो दो हैं लेकिन दोनों सेम है. ए बी है, यहाँ पर भी ए बी है. सो हमने ये 10 और 10 ऐड कर देना, ये हो जाएगा 20ab. सो ये रूल है कि जब भी हम अलजबरा की एडिशन करते हैं, सो उसके अंदर हम जो है बेस देखते हैं सबसे पहले, और बेस का भी एक्सपोनेंट भी चेक करते हैं कि बेस का एक्सपोनेंट भी अगर सेम है, सो उसके हम कोएफिशिएंट्स ऐड करते हैं. सो ये था इसका रूल्स. और इसी तरह के अब हम कुछ जो है एग्जांपल्स सॉल्व कर लेते हैं. डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने आज लिखे हैं. सो यहाँ पर एक क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ कि ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ कि 2x, x, 4x. तो इसको ऐड करें. सो सबसे पहले तो अलजबरा को जो है एडिशन प्रोसेस हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे जो है मल्टीप्लिकेशन हो, इनको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं. ठीक है, एक होता है वर्टिकल मेथड, दूसरा होता है हॉरिजेंटल. वर्टिकल मेथड एंड हॉरिजेंटल मेथड. अच्छा, ये नाम वर्टिकल और हॉरिजेंटल ही आपको मालूम होंगे, साइंस में भी आप लोगों ने पढ़े होंगे कि
हॉरिजेंटल जो है वो इस टाइप का मेथड, ये एरो दे के बता रहा हूँ कि इस टाइप जो है ऐड किए जाते हैं। इस एरो जिस तरह बना हुआ है इसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल पोजीशन। सो ये वर्टिकल पोजीशन आपकी जो है इस तरह होती है, इसको हम कहते हैं वर्टिकल। सो अब इसके मेथड देख लेते हैं। सो एडिशन में नंबर 1 पे लिखा हुआ है कि 2x x और 4x इसको ऐड करना है। सो हमने यहाँ पे क्या करना होगा इस वर्टिकल मेथड में, यानी कि इसको 2x प्लस एक्स प्लस 4x यानी इस तरह इस पोजीशन में आपने लिखने हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको ऐड करना है। और एडिशन में भी अपनी अभी अभी हमने जो है रूल पढ़ा था कि यहाँ पे देखें x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है और तीनों का पावर भी सेम है। सो हम इसके कोएफिशिएंट्स ऐड करेंगे। अच्छा, एक बात ये है कि इसका कोएफिशिएंट 4 है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसका कोएफिशिएंट 1 है। जिसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं होता, लाइक दिस, अगर आपके पास x है, जैसे यहाँ पे x है, सो x दिया गया है, इसके लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसका कोएफिशिएंट 1 है। इसका पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका पावर 1 है। सो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे हमने देखा ये 2 है, इसका कुछ नहीं है यानी 1, ये 2 और 1 हो गया 3, 3 और 4 हो गया 7, सो ये हो गया 7x। सो ये आपका हो गया आंसर। सो हॉरिजेंटल पोजीशन का मकसद ये है कि आप इस तरह लिखें नंबर्स को, मतलब यहाँ पे हमारे पास टर्म्स जो गिवन है, एक है 2x, दूसरा है x और तीसरा है 4x। सो आप यूं इसको ऐड कर लें। सो ये x तीनों में सेम है, सो ये हम सेम लिखेंगे। ये 2 है, ये 4 है, ये हो गया 6, इसका कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसका 1 है। सो ये हो गया आपका 7। सो सिर्फ लिखने का स्टाइल चेंज है, जवाब आपके दोनों में सेम है। सो इसी तरह के कुछ मज़ीद एग्जांपल्स जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखें दूसरे एग्जांपल में हमारे पास जो है 3a प्लस 2b कॉमा a प्लस बी एंड कॉमा 4a, ये हमारे पास गिवन है। सो हम यहाँ पर भी दोनों ही मेथड सॉल्व कर लेते हैं। दोनों मेथड से हमारे पास मेथड 1 था कि आप वर्टिकल मेथड कर लें और ये हॉरिजेंटल मेथड है। वर्टिकल मेथड में ये होता है कि आप यूँ इस पोजीशन में लिखने होते हैं 3a प्लस 2b, ठीक है, ये एक मीन्स जो है एक्सप्रेशन है, प्लस दूसरा एक्सप्रेशन है a प्लस बी, सो प्लस तीसरा एक्सप्रेशन है 4a। सो प्लस जो है आप लोगों ने इस तरह करना है 3a प्लस 2b प्लस a प्लस b प्लस 4a। अच्छा, पहले क्वेश्चन से ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि पहले क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ x था, यानी कि एक ही वेरिएबल था, और इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं a और b। सो वर्टिकल मेथड में आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस तरह प्लस में मतलब ले आना है। उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि वेरिएबल सेम कौन से हैं। यहाँ पर देखें आप, एक तो a है, यहाँ पर a लिखा हुआ है, यहाँ पर ये, यहाँ पर है। सो इसको आप लोगों ने एक जगह पर लिख लेना है, यानी लेफ्ट साइड पर लिख लेना है। यहाँ पे हम लिख लेंगे 3a प्लस ये वाला a प्लस ये वाला a, ठीक है। अब हम लोगों ने b वाले जो है साइड पे लिख लेने हैं, ये वाला b है और ये वाला b है, ये वाला, ठीक है। सो आप लोगों के पास जो है दो टर्म b वाले हैं, सो 2b प्लस बी। सो अब आप लोगों के पास, आप लोगों ने जो है इसको देख लिया कि ये ए वाले अलग लिख लिया आप लोगों ने, मतलब लेफ्ट साइड पर आपके पास अलग हो गए। सो इसके अलावा बी वाले आप लोगों के पास अलग हो गए। सो अब आप लोगों ने क्या करना है, इनके कोएफिशिएंट्स ऐड करने हैं सेम वेरिएबल्स के। सो यहाँ पर देखें ये ए, सो जो ये देखें ये 4 है, ये 3 है, 7 और इसका कुछ नहीं है यानी 1 है। सो 8a हो गया, प्लस ये आपके पास b है, ये भी b है, सो ये b हो जाएगा। सो 2 and 1 हो गया 3, सो 3b, 8a प्लस 3b। सो इसी तरह अगर आप इसका हॉरिजेंटल मेथड करना चाहते हैं तो सिंपली आप 3a प्लस 2b ऊपर लिखेंगे, उसके बाद दूसरा है a प्लस b, उसके बाद तीसरा है 4a। सो देखें a ये वाला जो है वेरिएबल्स a वाला आ रहा है, सो इसी के नीचे हम लिखेंगे 4a, लाइन लगा लेंगे, उसके बाद ऐड कर लेंगे। सो ये देखें इस साइड से ऐड कर लेंगे, ये a सेम आ गया, उसके बाद ये 3 है, ये 4 है, 8 हो गया, इसका कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये 1 है। सो ये 8 है प्लस, सो ये हो गया आपका 3b। तो देखें आंसर आपका सेम है, सिर्फ लिखने का स्टाइल जो है वो ज़रा सा चेंज है। सो आपका जो है आंसर सेम आया। तो इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। अब इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास जो है ये ट्राइनोमियल है, यानी वो वाले पॉलिनोमियल जिसके अंदर 3 टर्म होते हैं। यहाँ पे देखें एक्स वाई जेड, यहाँ पे आपके पास दो जो एक्सप्रेशंस हैं वो 3 टर्म वाले हैं, यानी इसके अंदर भी 3 वेरिएबल हैं, इसके अंदर भी 3 वेरिएबल हैं, इसके अंदर 2 वेरिएबल्स हैं। सो देखें जैसे हम अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं वैसे हमारी ज़रा सी रकम के अंदर चेंजिंग भी हो रही है और ज़रा सा डिफिकल्ट वाली साइड भी आ रही है। सो यहाँ पर देख सकते हैं कि
इसके भी हम जो है दोनों मेथड सॉल्व कर लेते हैं। पहला तो ये है कि आप इसको हॉरिजेंटल मेथड से कर ले। हॉरिजेंटल मेथड में ये है कि 2x + 5y + 7z ऐसे लिखना है, ब्रैकेट दे दें। उसके अलावा फिर 2x + 3y + z प्लस उसके बाद जो थर्ड है वो आपके पास है y + 2x। इसके बाद आप लोगों ने अगले स्टेप में क्या करना है कि सेम वाले जो हैं ये ब्रैकेट्स खत्म हो जाएंगी, सेम वाले आप लोगों ने सेम के साथ लिखने। तो यहाँ पर आप अगर आप टिक लगा लें, ये x है, उसके बाद ये x है, उसके बाद ये x है। अगर आप लोगों का बेस अच्छा है तो यहीं पे ऐड कर लें, अगर नहीं है तो एक स्टेप आप खुद बढ़ा सकते हैं, यानी यहाँ पर आप लिखें 6x, उसके अलावा ये हो जाएगा 2x, उसके अलावा उसके बाद आपके पास है फिर दूसरा 2x, 6x 2x 2x, ये हो गया आपके पास x वाले टर्म। उसके बाद आप y वाले ढूंढ लें, ये y है, ये y है, उसके बाद ये y है। सो ये हो गया 5y + 3y + y। उसके बाद जो है z वाले टर्म देख लें, आपके पास z वाला टर्म एक ये है यानी +7z, उसके बाद आपके पास एक z वाला ये है, सो +z। अब आप लोगों ने क्या किया है इसके अंदर में, यानी कि आप लोगों समझ लें कि ये छांटी करके आप लोगों ने x वाले अलग कर लिए, y वाले अलग कर लिए, z वाले अलग कर लिए। सो अब आप इसके कोएफिशिएंट्स ऐड कर देंगे, 6 2 8 8 और 2 10। सो ये हो जाएगा 10x प्लस इसी तरह ये y है, सो सेम y आ जाएगा, 5 और 3 8 8 और 1 9, सो 9y। सो इसी तरह ये z है, सो प्लस z सेम करेंगे, 7 और 1 8z। सो बिल्कुल इसी तरह ही आप इसको वर्टिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी इसको आप लोगों ने यहाँ पे ऊपर लिखना है। मैं सॉल्व कर देता हूँ इस मेथड से भी। सो ये देखें 6x + 5y + 7z, ठीक है। उसके बाद 2x, ये दूसरा टर्म दूसरी मतलब एक्सप्रेशन 2x + 3y + z। उसके अलावा तीसरा जो है हमारे पास y + 2x है, सो हम y को y के नीचे लिखेंगे एंड 2x इसके नीचे। अब आप लाइन लगा लें और ऐड करते जाएं। सो ये देखें भाई, ये x सेम आ जाएगा, सो ये हो जाएगा 10, क्योंकि ये 6 और 2 8 8 और 2 हो गया 10। इसी तरह इसको ऐड कर लें तो 5 8 एंड ये हो जाएगा 9, सो 9y प्लस ये हो जाएगा आपके पास 8z। सो इसके अंदर अगर आप एडिशन में इसके वर्टिकल मेथड पर आते हैं, सो इसके अंदर किसी चीज़ की चेंजिंग नहीं करनी होगी, एक दूसरे के नीचे आप लेकिन रखने होंगे। लेकिन इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना होगा, x के नीचे, y के नीचे, z के नीचे लाइन लगा के सिंपली आपने ऐड कर देना है। इस प्रोसेस के अंदर थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा होता है, ब्रैकेट्स में देना है, उसके बाद फिर x वाले अलग, y वाले अलग, z वाले अलग लिखने के बाद ऐड करना है। आपका आंसर जो है वो सेम होगा। यहाँ पर देखें आंसर, उसके अलावा यहाँ पर देखें आंसर, आपका दोनों में सेम ही आ रहा है। सो बिल्कुल इसी तरह एक लास्ट एग्जाम्पल अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर कुछ ज़रा सा मुख्तलिफ रकम है हमारी। यहाँ पर लिखा हुआ है 9c + 8d + 6e, 3e - 5c + 4d। तो सबसे पहले हम इसको जो है वो हॉरिजेंटल मेथड कर लेते हैं। हॉरिजेंटल का मतलब ये है कि यूँ इस तरह लाइन में लगे होते हैं एक्सप्रेशंस हमारे। तो यहाँ पर है 9c + 8d + 6e, ब्रैकेट दे दें। उसके अलावा दूसरा हमारे पास है 3e - 5c + 4d। सो इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सेम वाले सेम के साथ मिलाने। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें ये c है, उसके अलावा ये c है, सो यहाँ पर हो जाएगा 9c - 5c। उसके बाद आप लोगों को देख लें कि उसके बाद d है आपके पास, सो d यहाँ पर 8d है, उसके अलावा d यहाँ पर भी है 4d। उसके बाद आप देखें कि अगला टर्म हमारे पास e है, ये है e, ये है e, तो फिर ये हो जाएगा 6e + 3e। सो अब देखें कि ये c वाले अलग हो गए, d वाले अलग हो गए, e वाले अलग हो गए। सो अब आप इसके कोएफिशिएंट्स जो है देख लें, ये 5 माइनस का है, सो 9 में से माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4c। इसी तरह ये d जो है आप देखें कि सेम है, सो दोनों एडिशन वाले हैं, सो ये हो जाएगा 12d। इसी तरह ये e सेम है और ये 6 है, ये 3 है, प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 9e। सो आपके पास आंसर देखें ये आ गया। ये हमने मेथड किया है हॉरिजेंटल। सो इसका वर्टिकल मेथड आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, 9c + 8d + 6e। उसके बाद इसको सॉल्व करते वक्त ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे देखिए पहला टर्म e है, यहाँ पे पहला टर्म c है। सो ये जो e है इसको e के नीचे ही लिखना है। सो यहाँ पे हम जो है 3e इसके नीचे लिखेंगे और बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे जो है
सी फर्स्ट पे है, सो यहाँ पे सी सेकंड पर है, सो -5c जो है इसके नीचे लिखेंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे 6 बीच में टर्म 8d है, यहाँ पर 4d है, सो यहाँ पे 4d नीचे लिखेंगे, आप लाइन लगा लेंगे, उसके बाद आप ऐड कर लेंगे। सो 9c में से 5c जो है वो माइनस हो गया, सो ये हो गया 4c प्लस ये हो जाएगा 12d प्लस ये हो जाएगा 9e। सो अब आप देखें एक नज़र इस वाले आंसर को और इस वाले आंसर को आपका सेम होगा। सो मेथड आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं, लेकिन आंसर आपका सेम आना चाहिए। सो इसी में हमारे पास एडिशन में एक सेकंड एग्जाम्पल है, और इसके अंदर क्या होता है कि जो पहला हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसके अंदर जो है 4 मुख्तलिफ क्वेश्चंस थे। उसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास एक्सप्रेशन अलग अलग थे, उसको हमने सिंप्लीफाई करना था, ऐड करना था, यानी उस हमारे पास गिवन था, यानी इस तरह थे आपके पास x का मान 2x का मान 3x, इस तरह थे आपके पास। सो इसको ऊपर हमारे पास लफ्ज़ों में लिखा हुआ था डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कि इसको ऐड करें। सो फिर आप इसको ऐड कर रहे थे 2x प्लस 3x प्लस x, सो ये हो रहा था आपके पास 6x। तो बिल्कुल इसी तरह अब यहाँ पे इस किस्म के भी सवाल आ सकते हैं जिसके अंदर जो है आपके पास ऐड नहीं लिखा हुआ आएगा, आपके पास आएगा कि सिंप्लीफाई इसको करें। लेट सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है 2x प्लस 9x, तो इसको सिंप्लीफाई क्या करना है, बीच के अंदर सिंबल प्लस की सिंबल है, सो ये भी x है ये भी x है, तो ये आप ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 11x, आंसर आ गया। सो इसी तरह आपके पास सेकंड एग्जांपल में है ए सेम है, सो इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसका 1 है। सो 1 और 2 हो गया 3, 3 और 3 हो गया 6a। सो इसी तरह आप देखें x x x x 4 दफ़ा x है, सो ये तो एक ही x होगा। उसके बाद यहाँ पर इसका जो कोएफिशिएंट है कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि 1 है यहाँ पे। सो 1 और 3 हो जाएगा 4, 4 एंड 6 हो गया 10, 10 और 10 हो गया 20। सो आपके पास आंसर आ गया 20x। सो इसी तरह हमारे पास यहाँ पर जो बेस है वो है st, सो यहाँ पर भी st, सो यहाँ पर भी देखें st, यहाँ पर भी है st। सो इनके कोएफिशिएंट्स आपने ऐड करने हैं, ये 2 है ये 3 है, ये हो गया 5, 5 और 5 हो जाएगा 10, 10 और 7 हो जाएगा 17। सो ये हो जाएगा 17 s एंड t, सो ये हो गया हमारे पास आंसर। सो ये एडिशन की दूसरी किस्म में आपके पास इस तरह लिखा हुआ आ जाएगा, सिंप्लीफाई करें इसको। सो बीच के अंदर एडिशन की सिंबल है, आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि इसके जो वेरिएबल्स हैं और उसके साथ साथ बेस यानी कि पावर भी उसका आपका सेम होना चाहिए, तभी ये ऐड होंगे, अदरवाइज ऐड नहीं होंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर सेकंड में हमारे पास एक गिवन है a प्लस 2a प्लस 3a। सो ये हमने ऐड कर लिया। अगर यहाँ पर a होता, यहाँ पे a स्क्वायर होता, यहाँ पे a क्यूब होता, तो फिर ये ऐड नहीं होते, क्योंकि ये इसके ऊपर a के पावर 3 है, ये a के ऊपर पावर स्क्वायर है, ये a के ऊपर पावर कुछ नहीं है यानी 1 है। सो ये ऐड नहीं होते। ये तभी ऐड होते हैं जब पावर भी सेम हो, बेस भी सेम हो, तभी आपके पास जो है कोएफिशिएंट्स ऐड होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। सो इसी तरह अब हम आते हैं सेकंड ऑपरेशन की जानिब। तो सेकंड ऑपरेशन है हमारे पास के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना अब हम सीखेंगे। तो सब्ट्रैक्शन जो है कुछ इस तरह के एग्जांपल्स आएंगे, जैसे यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा गया है कि 5x को सब्ट्रैक्ट करें 8x में से, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब्ट्रैक्ट 5x फ्रॉम 8x, यानी इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करें। बाज़ दफ़ा कैंडिडेट क्वेश्चन समझने में गलती कर जाते हैं, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो लिखा होता है इसको गौर से समझना होता है। बाज़ दफ़ा क्या करते हैं कैंडिडेट, इसको इसमें से माइनस करते हैं, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5x को 8x में से माइनस करें। सो इसके भी हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक है हॉरिजेंटल मेथड, दूसरा है वर्टिकल मेथड। हॉरिजेंटल मेथड होता है इस तरह इस टाइप में, और वर्टिकल मेथड होता है इस टाइप में। सो ये लाइनिंग जो है आपको बता रही है कि किस टाइप में होता है ये। सो यहाँ पे कह रहा है कि 5x को 8x में से माइनस करें। सो 8x को लेफ्ट साइड पे लिखना है और इसके अलावा ये माइनस करना है। सो माइनस अंदर लिखें और 5x जो है इसके अंदर लिखें। अच्छा, सब्ट्रैक्शन को जो है सॉल्व करने से पहले आपको 4 चीज़ें याद रखनी होंगी। वो ये वाली याद रखनी होगी, अलजबरा के जो है ये 4 सिंबल्स हैं, माइनस इंटू माइनस। जब दो माइनस के मल्टीप्लाई किए जाते हैं सो वो आंसर प्लस का आता है। अगर दोनों प्लस के आपस में मल्टीप्लाई होंगे सो आपका प्लस का आंसर आएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस।
सो दोनों में से एक माइनस हो गया, सो माइनस इंटू प्लस, सो माइनस आएगा। अगर इस साइड प्लस इधर माइनस आएगा, सो ये माइनस आएगा। सो ये चार चीज़ें आप लोगों ने हर हाल में याद रखनी है, तभी आपको अलजबरा जो है जहन में बैठेगी, अदरवाइज नहीं। सो यहाँ पर देखें हॉरिजेंटल मेथड में लाइनिंग मेथड दिया गया है। सो यहाँ पे क्या था कि 8x जो है इसमें से 5x माइनस करें। सो मैंने माइनस की सिंबल दी है, 5x को अंदर लिख दिया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, ब्रैकेट्स खत्म हो जाएंगी। सो ये हो जाएगा 8x माइनस 5x। सो 8x में से 5x गया तो आपके पास बचा 3x सिंपली। अब आप इसके वर्टिकल मेथड पर आ जाते हैं। अब ये कह रहा है कि 5x 8x में से माइनस करें, यानी 8x को ऊपर लिखें, नीचे 5x को लिखें, लाइन लगा लें। आपने करना क्या है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस की सिंबल देंगे, ठीक है। ये प्लस पहले से ही था, सो इसकी सिंबल हमने माइनस कर दी। सो हमने सब्ट्रैक्शन करनी है, यानी माइनस करना है, तो चलें इसको समझ लें कि हमने माइनस की सिंबल तभी दी है। सो 8x में से 5x जो है वो माइनस हो जाएगा, सो आपके पास आंसर आ जाएगा 3x। सो देखें दोनों मेथड्स में आपका आंसर सेम आया है। सो क्वेश्चन नंबर 2, मतलब 2 का जो है 2 एग्जाम्पल है, इसके अंदर देख लें कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि -3y को माइनस करें 9 में से। इस सवाल को समझिएगा और गौर से समझिएगा, तमाम बेहतरीन सवाल है। और इस तरह के सवाल छोटे छोटे जो है आपके डिफरेंट जो है आपके अपकमिंग जो टेस्ट होने वाले हैं उनमें आ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि -3y को y में से माइनस करें। सो मैं इसके दो मेथड्स कर लेता हूँ, एक तो है हॉरिजेंटल, दूसरा है वर्टिकल। सो हॉरिजेंटल में आपने क्या करना है कि 9y को लेफ्ट पे लिखना है, माइनस करना है, और किस में से माइनस करना है, -3y में से। अब सबसे पहले तो ना जिसका बेस अच्छा नहीं है वो बोलेगा कि यहाँ पे भी माइनस आया है, यहाँ पे भी माइनस आया है, ये क्यों आया है। सो देखिए भाई, रकम के साथ ऑलरेडी माइनस है, वो मैंने दे दिया, और हमें कहा क्या गया है कि इसको इसमें से माइनस करें। सो देखिए -3y तो माइनस तो इसके साथ ऑलरेडी थी। सो हमें ऑपरेशन कहा गया है कि माइनस करें, सो दैट्स वाई मैंने वो वाली माइनस लगाई है, ये 9y हो गया। अब ये वाली माइनस इस वाली माइनस के साथ होगी मल्टीप्लाई, सो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये हो जाएगा 3y, और लेफ्ट साइड पर 9y आ जाएगा। सो 9y और 3y को आप ऐड कर देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 12y। सो इसी तरह अगर आप इसका जो है वर्टिकल मेथड करना चाहते हैं, सो वर्टिकल मेथड में इस पोजीशन में आप लिखेंगे, सो 9y को जो है वो आप लिखेंगे ऊपर, उसके बाद जो है -3y को लिखेंगे नीचे, लाइन लगा लेंगे। सो उसने कहा है सवाल में कि इसको जो है वो माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सो देखें ऑलरेडी हमारे पास सिंबल कौन सी है, माइनस है, सो इसकी इन्वर्स कर लेंगे, अपोजिट कर लेंगे, सो ये हो जाएगी प्लस। सो अब y की जो है माइनस की सिंबल वो अब काउंट नहीं करेंगे। अब हमने जो इसकी अपोजिट की है, इन्वर्स की है, वो की है हमने प्लस। सो अब हम समझ जाएंगे कि 3y जो है वो प्लस का है। सो प्लस का 3y एंड प्लस का 9y जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा जवाब 12y। सो यहाँ पे देखें 12y, यहाँ पर देखें 12y। ये बहुत ही सिंपल सवाल था, लेकिन MCQs में आने जैसा ये सवाल है। सो इसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में। तो देखें भाई, ये बायनोमियल हैं दोनों। बायनोमियल उसे कहते हैं जिसके अंदर दो टर्म हो। यहाँ पे देखें XY, यहाँ पे भी XY। सो ये दो टर्म्स हैं और प्लस की सिंबल है, दैट्स वाई हम इसको कहते हैं कि ये बायनोमियल है, और इसकी सब्ट्रैक्शन करना सीखें। तो भाई इसके भी दो मेथड्स हैं, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। सो पहले हॉरिजेंटल मेथड में कर लेता हूँ। यानी ये कह रहा है कि इसमें से, यानी 6x प्लस 8y में से क्या माइनस करना है, ये 2x प्लस 3y। सो देखें ये 6x प्लस 8y तो सेम आएगा, ये माइनस जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों की सिंबल अपोजिट हो जाएंगी, यानी माइनस इंटू, इसके साथ कुछ भी सिंबल नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसके साथ प्लस की सिंबल है। कुछ नहीं होती तो उसके साथ सिंबल की मतलब प्लस की सिंबल होती है। लेट सपोज आपके पास एक नंबर आ जाए 100 के लेफ्ट साइड पे कोई निशानी नहीं है, इसका मतलब ये है कि 100 प्लस का है, अंडरस्टूड है। जिस नंबर के साथ या जिस वेरिएबल के साथ कोई सिंबल ना हो, इसका मतलब ये है कि वो पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होता तो उसके साथ नेगेटिव की साइन आती, अगर पॉजिटिव की साइन साथ नहीं दी गई, ऐसे ही लिखा गया है नंबर, सो वो काउंट किया जाएगा कि वो पॉजिटिव है। लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर्स होते हैं, ऐसे हम लिख दें 8। सो 8 क्या है, कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब ये है कि 8 पॉजिटिव है। आपके पास लिखा हुआ है जाए ए के साथ कोई सिंबल नहीं है, मीन्स ए पॉजिटिव है। सो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे 2x के साथ कोई सिंबल नहीं थी तो हमने इसको समझा कि ये प्लस है। सो माइनस इंटू प्लस, ये हो जाएगा
2x, इसी तरह माइनस इंटू प्लस माइनस, ये हो जाएगा 3y। सो अब आप लोगों ने क्या करना है, x वाला ये है, x वाला ये है, सो इसको हम साथ में ला के लिखेंगे 6x माइनस 2x। सो यहाँ पर ये 8y और उसके अलावा ये माइनस 3y। सो x x के साथ मिला दिया, y y के साथ। अब आप सिंप्लीफाई कर लें, 6x में से 2x माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x। इसी तरह 8y में से 3y माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस 5y। सो इसका दूसरा मेथड हम सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा मेथड बिल्कुल आसान है, इसमें से ये माइनस करना है, यानी 6x प्लस 8y को ऊपर लिखना है और 2x प्लस 3y को आप लोगों ने नीचे लिखना है। लाइन लगा लें, माइनस करना है तो इसकी साइंस जो है वो अपोजिट कर दें। 6x में से 2x माइनस हो गया, सो ये हो जाएगा 4x। सो इसी तरह 8y में से माइनस 3y कर दें तो ये हो जाएगा प्लस 5y। सो देखें दोनों साइड आंसर आपके सेम ही हैं। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा मेथड चूज करते हैं और किस मेथड के तहत इनको सॉल्व करते हैं। अच्छा, मेथड दोनों सॉल्व करने का मकसद ये है कि कोई शर्त नहीं है कि आपके एमसीक्यूज जब सॉल्व करने लगे तो दोनों मेथड से सॉल्व करें। आपके पास एक चॉइस होगी कि आप किसी भी एक मेथड के तहत इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। सो अब आप यहाँ पे देखें, हमारे पास एक ट्राइनोमियल आ गई, यानी यहाँ पे देखें 3 टर्म्स हैं, एफ जी, उसके अलावा एक नंबर है कांस्टेंट, ठीक है। इसी तरह ये कांस्टेंट नंबर है, ये एफ है, ये जी है। सो अब यहाँ पे ये कहा गया कि इसको इसमें से माइनस करें। इसका मतलब ये है कि इसको ऊपर लिखें, यानी लेफ्ट साइड पर लिखें। अगर हम हॉरिजॉन्टल मेथड में आ रहे हैं तो इसको लेफ्ट साइड पर लिखें, 20 प्लस 10f प्लस 20g, ठीक है। उसके बाद माइनस करना है ये, सो माइनस 20 प्लस 30g प्लस 40। सो अब ये सेम ही लिखा जाएगा, 20 प्लस 10f प्लस 20g, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 20। उसके बाद जो है माइनस इंटू प्लस माइनस 30g, उसके बाद माइनस इंटू प्लस माइनस 40। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर था वो था हमारे पास सो अब आप लोगों ने सिंप्लीफाई करने से पहले सेम कैटेगरी के जो है वो ढूंढ के एक साथ लिखने हैं। सो यहाँ पे देखें कांस्टेंट नंबर 20 है, यहाँ पे कांस्टेंट नंबर 40 है। सो 20 और माइनस 40 ये एक साथ लिख लेंगे। उसके बाद आप देखें कि एफ वाला एक ये है और दूसरा एफ वाला ये है। सो इसको आप यहाँ पे लिखेंगे सेम करके, 10f प्लस 20f। उसके बाद आप देखेंगे कि जो है ये जी वाला है, ये जी वाला है, सो इसको आप मिला के लिखेंगे 20g एंड माइनस 30g। सो ये सिंप्लीफाई कर लिया हमने, मतलब जो है ढूंढ ढूंढ के सेम सेम हमने लिख लिए। ये देखें कांस्टेंट है, सो 20 में से 40 माइनस कर देंगे तो माइनस का हमारे पास 20 बचेगा, क्योंकि बड़ा जो है नंबर वो 40 है और 40 के लेफ्ट साइड पर नेगेटिव है, सो दैट्स वाई हमारे पास नेगेटिव का आंसर आया। इसी तरह 10f एंड 20f ये हो जाएगा 30f। उसके अलावा ये हो जाएगा 20g में से 30g माइनस हुआ, सो माइनस का आपके पास आ जाएगा 10g। सो अब अगर आप इसको ये आंसर बहुत है, इनफ है, इतना ही इसका आंसर आएगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके यानी इसकी तरतीब सीधी करके लिखते हैं, सो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 30f, यानी ये पॉजिटिव वाला था इस वजह से मैंने इस साइड लिखा। उसके बाद माइनस 10g, ठीक है। उसके बाद जो है ये माइनस का 20। सो मैंने तरतीब सीधी करके लिखी है, अदरवाइज ये आंसर आपका राइट है। सो ये मैंने किया है हॉरिजॉन्टल मेथड। इसका आप वर्टिकल मेथड भी कर सकते हैं, उसके अंदर जो है इस तरह की कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। सो उसके अंदर आप लोगों ने ये याद रखना है कि किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है और सेम किस्म के जो है वो सेम के नीचे लिखेंगे। सो यहाँ पर देखें भाई, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। सो यहाँ पर मैंने क्या करना होगा, 20 प्लस 10f, उसके बाद प्लस 20g। सो यहाँ पर आप लोगों ने ये माइनस करना था, तो ये आप लोगों ने नीचे लिखना है 20f। सो ये याद रखना है कि 20f यहाँ पे देखें ये रहा, तो इसके नीचे लिखना है 20f। ये कांस्टेंट नंबर है तो इसके अंदर कांस्टेंट नंबर आप देखें 40 है, सो ये 40 जो है इसके नीचे लिखना है। उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे 30g है, सो 30g जो है वो इसके नीचे आएगा, प्लस का है। उसके अलावा यहाँ पे 20f जो है वो माइनस का था, उसके अलावा यहाँ पे 40 जो है वो प्लस का था, ठीक है। सिर्फ इस चीज़ में ये नोट करना है आप लोगों ने कि जो सेम किस्म के हैं वो सेम के नीचे लिखने हैं। तो यहाँ पर देखें
पहले 20f था, उस साइड 20 ओनली था। सो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर 40 था, तो 40 जो है इसके नीचे मैंने लिखा है। सेकंड नंबर पर यहाँ पे देखें 10f था, सो इसके अंदर 10f फर्स्ट पे था, तो कोई मसला नहीं है, इसके नीचे लिखना है। सो सेम किस्म के नीचे लिखने के बाद लाइन लगा लें, उसके अलावा इसको जो है सबट्रैक्ट कर लें। और सब्ट्रैक्शन जब भी करते हैं वर्टिकल मेथड में, ये वर्टिकल मेथड है, सो नीचे वाले एक्सप्रेशन की जो सिंबल गिवन होती हैं उसकी अपोजिट कर दी जाती हैं, उसकी इन्वर्स कर दी जाती हैं। सो ये प्लस का है, सो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है, सो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है, सो ये माइनस हो जाएगा। अब इसकी ये वाली सिंबल्स जो हैं वो किसी काम की नहीं रही और ये काउंट नहीं होगी। सो 20 में से 40 माइनस कर दें तो ये हो जाएगा माइनस का 20। सो बिल्कुल इसी तरह ये 10f है, ये 20f है, तो ये हो जाएगा 30f। सो ये आपके पास 20g है, ये 30g है, सो ये माइनस का है, सो ये बचाएगा आपके पास माइनस का 10g। सो देखें आंसर आपके पास सेम आएगा। इसकी तरतीब अगर आप सीधी करके लिखना चाहते हैं तो ये यूं हो जाएगा, 30f पहले आ जाएगा, माइनस का 10g बाद में, उसके अलावा माइनस का 20। सो इतना आंसर आपका आ चुका है और सेम आंसर आया है हमारा। सो आगे चलते हैं। इसके बाद आपके पास सब्ट्रैक्शन के कुछ इस टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, यानी इस फॉर्मेट में लिखे हुए आ सकते हैं और कहा जाए कि इसको सब्ट्रैक्ट करें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि परफॉर्म दिस सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है 8x + 5y। देखें कहा यह जा रहा है कि सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करें। सो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन जब परफॉर्म करते हैं, एक बात याद रखें, ये जो जिस फॉर्मेट में आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे वर्टिकल मेथड हैं। क्यों? क्योंकि देखें ये इस फॉर्मेट में है, एक एक्सप्रेशन ऊपर है, एक एक्सप्रेशन नीचे है। सो ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है। और वर्टिकल का एक रूल है, वो ये रूल है कि जो नीचे वाला एक्सप्रेशन होता है उसकी साइन को हम इन्वर्स कर देते हैं, उलट कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। सो यहाँ पर प्लस का 5x है, सो ये माइनस का 5x हो जाएगा। अब 8x में से 5x गया तो आपके पास बचा 3x। ठीक है, ये बिल्कुल ही सिंपल है, इस तरह के एग्जाम में नहीं आते, थोड़े से ट्रिकी आते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों की एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरह जो है सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन जो है किया जाता है। सो यहाँ पे देखें 12ab, ये माइनस का 9ab। सो देखें 9ab के साथ ऑलरेडी माइनस है, सो इसकी साइन अपोजिट कर लेंगे, ये अब प्लस में हो जाएगी। सो अब ये 12ab, ये 9ab, ये ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 21ab। बिल्कुल इसी तरह अब ये z, ये भी z है, ये प्लस का 3z है, तो इसकी साइन अपोजिट हो जाएगी। सो ये 5z में से 3z माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2z आपके पास आंसर। तो इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है 10xy - 17xy। सब जब इसको परफॉर्म करेंगे, नेगेटिव करेंगे, सो यहाँ पे इसकी साइन अपोजिट हो जाएगी। सो 10 और 17 हो जाएगा आपके पास 27xy। सो एक और एग्जांपल है हमारे पास 2x + 7y अपान, बल्कि नीचे जो है 3x + 5y। सो नीचे वाले जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसकी साइन अपोजिट कर देंगे। सो ये 3x, ये 2x, ये ऐड हो जाएगा 5x। अब ये 7y, इसमें से माइनस का 5y जो है वो कर देंगे, सो ये आपके पास बचेगा +2y। सो इसी तरह हमारे पास एक थर्ड एग्जांपल है, इसके अंदर लिखा गया है नीचे वाले टर्म है तीनों पॉजिटिव हैं, सो ये जब अपोजिट करेंगे तो तीनों की साइन नेगेटिव हो जाएगी। सो अब इनकी पॉजिटिव वाली साइन काउंट नहीं होगी, 2x में से x माइनस होगा, सो ये बचेगा x। सो ये 15xy में से 20xy माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5xy। उसके अलावा ये 9y में से 3y माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 6y। सो ये था भाई मेरा आज का क्लास, जिसके अंदर हमने अलजेब्रा के सिर्फ और सिर्फ दो जो है ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं, जिसके अंदर हमारे पास एडिशन और दूसरा सब्ट्रैक्शन है। और मैंने हर सवाल को दो मेथड्स के साथ सॉल्व किया है और हमारे पास दो मेथड्स ही हैं जिससे हम ये दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, एक हॉरिजेंटल दूसरा वर्टिकल। सो डिफरेंट ट्रिक्स के साथ और डिफरेंट जो है क्वेश्चंस के साथ मैंने सॉल्यूशंस किए हैं, जिस तरह आपके अपकमिंग टेस्ट में आ सकते हैं। सो आई होप कि आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।